तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक होंगे आप? क्या हालचाल? अरे बढ़िया। तो आज भी हम क्या चलने जा रहे हैं? आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, एकदम झक्कास, मान लीजिए एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, एक तरफ से देखा जाए तो। क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये बोर्ड एग्जाम में से इसमें से गारंटी एक क्वेश्चन पूछता है। आज मैं जो बता दूंगा वो गारंटी इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा, लिख के ले लीजिए। यदि नहीं आया तो वीडियो उड़ा दूंगा, मैं डिलीट कर दूंगा। यदि इस बार बोर्ड एग्जाम में नहीं आया तो मैं गारंटी देता हूँ। 100% होता है ना, 100% गारंटी देता हूँ, 100%। चलिए 99% कर देते हैं, या चलिए 100% है, ठीक है। 100% गारंटी देता हूँ। ये क्वेश्चन 7 सेट बनते हैं ना, 7 में से एक सेट में गारंटी फंस जाएगा। गारंटी मैं दे रहा हूँ, फंसना ही फंसना है। आज की जो क्लास में चलाने जा रहा हूँ उसमें एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको मज़ा आया, वीडियो में एकदम अच्छा लगा, तो आप लाइक करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। और शेयर तो करिए। मैंने कहा हूँ कि यदि आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको आप क्या कहना होंगे, यदि आपके बगल में यदि कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको फीस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यदि आप वो फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो ये यूट्यूब ऐसा संसाधन हो गया है कि यदि आप फीस नहीं दे पा रहे हैं तो आप कोई मोबाइल में आप नेट डलवाइए या कहीं से वाईफाई लेके वीडियो डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं पूरी वीडियो। और आपको फ्री कोचिंग होती है, कोई कोचिंग की आवश्यकता ही नहीं होती मान लीजिए, तो आप फालतू में जाएंगे कोचिंग में। और यदि आप 1 घंटे की कोचिंग करते हैं ओनली फिजिक्स की, तो वहाँ आपका 1.5 से 2 घंटा बर्बाद जाता है। 1.5 से 1.5 घंटा इसलिए बर्बाद जाता है क्योंकि आप 15 मिनट जाने में लगाएंगे, 15 मिनट आने में, और टीचर वहाँ पे 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाएगा। 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं होता, वो मान लीजिए आपका 20 मिनट नुकसान करता है, क्योंकि बीच में क्या आता है, हंसी मजाक करता रहता है, 20-30 मिनट ऐसे बर्बाद चल जाता है। तो आपको यहाँ पे जो दी जाती है ना, एकदम मेन टॉपिक दी जाती है, कोई हंसी का कोई मजाक नहीं, आपको एकदम मनोरंजन के साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पे क्लास दी जाती है। आप शेयर करिए वीडियो को, ताकि हर एक बच्चा जाने हमारे चैनल के बारे में और उनकी हेल्प होती रहे। ओके, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देखेंगे, क्या वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब क्या है कि कोई वृत्त कुंडली है, मान लीजिए कोई सर्कल है, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, मतलब कहीं केंद्र पे उत्पन्न हो रहा है, तो कहीं उसके कोण, चाप कोण के कारण उत्पन्न हो रहा है, या उसके परिधि पे उत्पन्न हो रहा है। मान लीजिए कहीं आपके किसी भी बिंदु पे, यदि इस वृत्ताकार से दूर कोई बिंदु, वहां पे यदि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो हर एक जगह के निकालने के लिए, तो इसको हम जानते हैं वृत्ताकार कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो 3 पार्ट्स में बटे होते हैं। पहला पार्ट आपका हो गया वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, और सेकंड पार्ट जो होगा बताएंगे, फिर थर्ड पार्ट होता है। 3 पार्टें होती हैं, ठीक है। शायद आपको हो जाए इस क्लास में तीनों, या फिर ना भी हो सके। ज़्यादा लेंथी मैं वीडियो को नहीं बनाता हूँ ताकि आप लोग बोरिंग ना हो। आप लोग बोरिंग ना होंगे तो मेरी क्लास नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा बोरिंग आपको न कराते हुए डायरेक्ट मैं आपको टॉपिक पे ले जाता हूँ। और देखिए, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आपको डायग्राम यहाँ दिखा होगा, एक सर्कल है, और यहाँ पे केंद्र पे आपको ज्ञात करनी है क्या, केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ से ए और बी है, ए और बी के बीच की दूरी अल्पांश dl, मतलब इतु सा दूरी ली, यहाँ मैंने डेल एल, और यहाँ केंद्र पर आपको ज्ञात करनी है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको कुछ थोड़ा सा थ्योरी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, थोड़ा सा थ्योरी क्या होगा आपको स्क्रीन पे दिखेगा, तो आप देख सकते हैं क्या होगा कि जब किसी कुंडली में यदि मैं धारा प्रवाहित कर रहा हूँ, ठीक है, क्या यहाँ पे आई धारा प्रवाहित की जा रही है, क्या आई धारा प्रवाहित की जा रही है, ठीक है। तो कुंडली के भीतर क्या होता है कि लगभग सभी भागों पर, यदि आप यहाँ पे बिंदु ले लें, यहाँ बिंदु ले लें, तो सभी भागों पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, ठीक है। यदि कह दिया कि यहाँ पे आपकी वृत्त के अंदर हो जाए, यदि कोई रख दी जाए, तो उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो शून्य होता है, ठीक है, शून्य होता है। हाँ, और वही चीज़ है। अब देखिए, केंद्र पर हमको निकालना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, ठीक है, क्या ज्ञात करना है। और इसमें कि कागज के तल, ठीक है, कागज के तल में स्थित इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र की दिशा जो होती है, क्या इस क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत होती है। कागज के तल के लंबवत, मान लीजिए धारा किधर जा रही, इधर जा रही, और बिंदु किधर है, ये अंगूठा है ना, दाएं हाथ का नियम लगाइए, इधर है, और ये क्या है, बिंदु किधर है, इधर, मतलब बिंदु इधर होगा, उंगली इधर होगी, और धारा की दिशा इधर है, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर लग रहा है, अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर नहीं लग रहा है।
अंदर की ओर लग रहा है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर लग रही है। यदि हम दक्षिणावर्त दिशा में बह रही है, यदि क्या ये दक्षिणावर्त ऐसे ऐसे चलता है ना, ऐसे ऐसे पंखा कैसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है ना पंखा, तो धारा भी कैसे चल रही है, ऐसे ऐसे ही चल रही है, ठीक है। और कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर होगी, ठीक है। और क्या, परंतु यदि धारा वामावृत कर दी जाए, यदि मैं इस धारा को बदल करके कहाँ कर दूं, इस धारा को बदल करके मैं कहाँ कर दूं, ठीक है, इधर कर दूं। क्या इधर, मतलब वामावृत कर दूं, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये धारा इधर ना जा करके ये धारा किधर जाए, इधर जाए, तो ये क्या हो जाएगा, उधर जा रहा है और बिंदु किधर है, इधर, तो बाहर की ओर लगेगी, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि यदि वामावृत रहेगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, अंदर की बाहर की ओर हो जाएगी। यदि दक्षिणावृत है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर ही होगी, ठीक है। और देखें यहाँ बायो-सैवर्ट का नियम लगाएंगे, जो थ्योरी मैंने बताया वो आपको स्क्रीन पे दिखा भी दिया हूँ। अब यहाँ से बायो-सैवर्ट का नियम क्या होता है, डीवी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। होता है कि नहीं, सही से बताइएगा, ठीक है। होता है एकदम सर जी, होता ही है, होता है एकदम बढ़िया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। कितने का कोण बन रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और यदि मैं आपको क्या रख दूँ, यदि मैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख दूँ तो साइन 90 डिग्री का मान कितना आता है, 1 आता है। तो 1 की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही हो जाएगा। लेकिन जीरो आ गया ना तो वो सबको ख़त्म ही कर देता है, ठीक है। तो इसलिए जीरो के पास जल्दी नहीं जाना चाहिए, यदि आप जाने ना तो सतर्क रहिएगा भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करूँ मैं, यदि मैं समाकलन कर दूँ, क्या लग दूँ यहाँ पे, समाकलन करने पर ओके, तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू, मतलब ये बी के बराबर आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा कि नहीं, सही आ जाएगा, ठीक है सर जी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होगा, डीएल का होगा। और ये कहाँ जाएगा, 0 से 2 पाई आर तक, ठीक है। कहाँ है इसका नहीं हुआ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई अपॉन आर स्क्वायर का क्यों नहीं हुआ, ऐसा पूछना चाहिए ना आपको। तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे आपको डीएल का ही तो करना है केवल। ये क्या हो जाएगा, आप कॉन्सोनेंट मार करके इसको बाहर ले लेंगे और अंदर बचा क्या, डीएल का करा मैंने, तो क्या आ जाएगा, इसका केवल एल आएगा, क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, केवल क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। एल कहाँ से जा रहा है, 0 से 2 पाई आर तक, बी इक्वल टू, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एल के जगह यदि आप 2 पाई आर रखते हैं और फिर 0 रखें तो 2 पाई आर माइनस 0 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर आ जाएगा, ठीक है। तो आर से आर कैंसिल और 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 और आई अपॉन आर, ठीक है। दिस इज आंसर, यही क्या था आपका, यही था। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बताइए, टेस्ला होता है, ठीक है, टेस्ला होता है, ओके। अब हम जानेंगे क्या, आप जानेंगे क्या, किसी चाप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी चाप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी चाप के कारण, किसके कारण भैया, कोई चाप थोड़ा ना दे रहा है आपको, क्या लिखा है, किसी चाप के कारण, किसी चाप के कारण किसी चाप के कारण केंद्र पर सॉरी रुकिए यहाँ पे नहीं, केंद्र पर क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ओके। जान गए कि नहीं, समझ गया कि नहीं बताइए, समझ गया कि नहीं दिमाग आपका। डायग्राम आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दे रहा हूँ, क्या दिखा दे रहा हूँ, डायग्राम दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं, डायग्राम दिखा दे रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, आप देख लीजिए, और क्या, इतना अच्छे से मैं दिखा रहा हूँ, आप देख नहीं रहे, बताइए अच्छे से थोड़ा सा। अब देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं जितना मैंने इसको बताया था, ये वाला उतना इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। तो इन्हें कि जब इम्पॉर्टेंट है ना ये तो पढ़वे ना करें, पढ़िए भैया पढ़िए, डायग्राम देखिए होगी, ठीठा कोड बन रही होगी, ठीक है। तो आप एक बचपन में ही नहीं, क्लास 11th में ही पढ़ा होगा अपने, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अरे बायो वाले पढ़े ना पढ़े, लेकिन मैथ वालों को तो कंपलसरी होता है, ये तो जानते ही होंगे, और नहीं पढ़े तो भाई भूजा बेचेंगे, ठीक है।
तो मैं पहले बता रहा हूँ, आपसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए यदि आपने ये नहीं पढ़ा तो। कोण को कहते हैं ठीठा, क्या कहते हैं ठीठा, और चाप को कहते हैं, मान लीजिए उसमें आपका चाप क्या है AB और त्रिज्या क्या है उसकी R है, ठीक है। ये है आपका, यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं किसका, थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है, देखिए AB बराबर R ठीठा आ गया कि नहीं। आपको 0 से AB तक जाना है, कहाँ से जाना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से AB तक आपको जाना है, ठीक है। अब यदि आप इसका इंटीग्रेशन कर देते क्या देख सकते हैं, मैंने बताया ना आपको dv, मतलब अब यहाँ dv बराबर ये होता फार्मूला ना, तो इसको कांस्टेंट मान के बाहर कर दिए, dl का कर दिए समाकलन। dl का यदि आपने समाकलन किया क्या बचा, l बचा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से AB तक, ठीक। तो मैंने बताया ना कि इसका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, बाहर चलाएगा तो dl का क्या होगा, समाकलन होगा। जब समाकलन होगा तो म्यू नॉट अपॉन क्या बचेगा, 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा l कहाँ से जा रहा है, 0 से AB तक जा रहा है, 0 से AB तक जा रहा है। डायग्राम हटा देता हूँ मैं, हट गया वहाँ से डायग्राम, ठीक है। अब देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वही रहेगा इंटू आई अपॉन आर, और AB रखेंगे ना, AB रखें तो यहाँ A इंटू AB हो गया, ठीक है। अब AP का वैल्यू क्या है, R इंटू ठीठा है ना, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर, और AB का मतलब क्या है, R ठीठा, तो R से R कैंसिल, तो कहा गया आई ठीठा आ गया कि नहीं, क्या आ गया, आई ठीठा आ गया। तो यहाँ लिख सकते क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और सॉरी B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इंटू आई इंटू ठीठा बराबर आई इंटू ठीठा, दिस इज आंसर, प्रूफ, खत्म। अब अगला टॉपिक बचा है वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। कहा था ना मैं, शायद मैं कंप्लीट करूँ, शायद इसलिए मैंने कहा क्योंकि टाइम नहीं है भाई, ठीक है। टाइम मैनेज आप भी करिए, कहा जाता है लाइफ मैनेजमेंट इज टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट, बहुत से लोग कहते हैं, कुछ लोग मानते भी हैं, तो आप भी मानिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और पहली बार चैनल पे यदि आप हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं आपको कहता हूँ धन्यवाद, और इंस्टाग्राम ID शो हो रही है, आप फॉलो करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।